अभी हाल ही में मैंने टूल्स को सेफली स्टोर करने के लिए ये एक स्टोरेज बॉक्स अमेजन से परचेज किया है। ये जो स्टोरेज बॉक्स है इसमें आप अपने काफ़ी सारे टूल्स जो हैं उन्हें स्टोर कर सकते हैं। पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अलग अलग 4 साइज़ में आता है, 13, 16, 19 और 22 इंचेस में। ये जो मॉडल है ये PTB 19 है, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो 19 इंचेस होगी। जब आप इस स्टोरेज बॉक्स को कैरी करेंगे तब ये आप हैंडल जो है इसे इस तरह से ऊपर को करेंगे। इसके बाद आप इसे कैरी कर सकते हैं और इसको स्लाइड करके नीचे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट हैं, इनमें भी आपको 2 सेपरेट पोर्शन जो हैं वो मिल जाएंगे, जिनमें आप स्क्रू, नट, वॉल प्लग जैसी चीज़ें जो है वो आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ही इस साइड का भी कंपार्टमेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 सेपरेट पोर्शन हैं। अब हम टूल बॉक्स के ये लॉक्स जो हैं इन्हें खोलते हैं। इस तरह से ये आसानी से खुल जाते हैं और इसके बाद ये अपर साइड आप इस तरह से उठाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ट्रे मिलती है, जिसमें भी आप अपने काफ़ी सारे टूल्स स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे एक हैंडल लगा हुआ है, इस तरह से इसे आप उठा सकते हैं। इस ट्रे वाले सेक्शन में आप प्लास, पेचकस, रिंच वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इस ट्रे को मैं अलग कर देता हूं। अब हमारा ये मेन कंपार्टमेंट है जिसका साइज काफी बड़ा है। मैं अभी साइज का मेजरमेंट करके आगे आपको दिखाऊंगा। ये जो टूल स्टोरेज बॉक्स है ये तपारिया ब्रांड का है। तपारिया 1969 से इंडिया में टूल्स के एक अच्छे सप्लायर हैं, इसलिए इस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट भरोसेमंद हैं। यहाँ पर ये जो टूल्स का स्टोरेज बॉक्स है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर जो ट्रे है इसकी भी आप देखेंगे प्लास्टिक जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसे मैं कैसे भी मोड़ रहा हूँ लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रही है। तो जो टूल्स के स्टोरेज बॉक्स होते हैं इनमें चूंकि हम अपने टूल्स रखते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं, ऐसी स्थिति में बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये ड्रिल मशीन है और इसे हमें इसमें स्टोर करना है तो इस तरह से नहीं आएगी, आपको इस तरह से लिटा के रखना होगा। इसलिए जब भी आप टूल्स को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज बॉक्स बाय करें तो अच्छे से डायमेंशन का ध्यान रखें। मैंने ये टूल बॉक्स अपने मल्टी हेड पावर टूल को स्टोर करने के लिए परचेज किया है। हालांकि इस स्टोरेज बॉक्स का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा एक स्टोरेज बॉक्स PTB 22 आता है। चलिए मैं इसका जो साइज़ है उसे मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टोरेज बॉक्स की जो लंबाई है वो 19 इंच है। ये लंबाई टूल बॉक्स के अपर साइड की है, बॉटम में लंबाई 1 इंच कम हो जाती है। यहाँ पर अब हम इसकी गहराई का मेजरमेंट करते हैं। आप देखेंगे जो हमारा टूल बॉक्स है उसकी गहराई यहाँ पर 8 इंच है। तो यहाँ पर 8 इंच में अभी इसकी ट्रे जो है वो भी आएगी, तो ट्रे का भी मेज़रमेंट हम करेंगे तो अंदर का मेज़रमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रे का जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो इसकी ऊंचाई 2 इंच है। यहाँ पर ट्रे को रखने के बाद आपको गहराई 6 इंच मिलती है। चलिए अब हम टूल बॉक्स की जो चौड़ाई है उसका मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टूल बॉक्स है हमारा उसकी चौड़ाई 9.5 इंच है। तो यहाँ पर आपने साइज़ का मेज़रमेंट जो है वो देख लिया है। यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय करने से पहले मैंने जब प्रोडक्ट का डिटेल देखा था तो 49.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, 26 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी और 25 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टूल बॉक्स का जो टोटल वेट है वो 1.85 kg है। अब हम टूल बॉक्स में मल्टी हेड टूल का मेन फ्रेम, यहाँ पर चैन सॉ अटैचमेंट हो गया, ये हमारा ड्रिल अटैचमेंट हो गया, यहाँ पर ये ऑसिलेटिंग अटैचमेंट हो गया, यहाँ पर ये प्रेशर वॉशर अटैचमेंट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये हैमर अटैचमेंट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये एंगल ग्राइंडर अटैचमेंट हो गया। इसके बाद हमारा फाइनल अटैचमेंट आप देखेंगे ये कर्व सॉ अटैचमेंट हो गया। इस तरह से ये सारे 7 हेड अटैचमेंट विथ मेन फ्रेम एंड बैटरी क्या हमारे स्टोरेज बॉक्स में आ पाएंगे। तो चलिए इन्हें हम एक एक करके अभी रखते हैं। तो जो सबसे पहला अटैचमेंट है चैन सॉ अटैचमेंट, इसे मैं रख देता हूँ। इसके बाद ये हैमर अटैचमेंट है, यहाँ पर ये ड्रिल अटैचमेंट है, इन्हें भी हम एक एक करके अंदर रखते हैं। इसके बाद ऑसिलेटिंग अटैचमेंट है, यहाँ पर मेन फ्रेम और बैटरी को हम अलग अलग कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारा कर्व सॉ अटैचमेंट है और बैटरी जो है इसे भी हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर एंगल ग्राइंडर अटैचमेंट है,
इन सभी को हमें एडजस्ट करना है अच्छे से। तो हम इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं और इसके बाद अब हम फाइनल जो हमारा मेन फ्रेम है इसे भी इस तरह से प्लेस कर देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर वॉशर अटैचमेंट है ये काफ़ी लंबा होता है, इसे भी हम आसानी से इस तरह से अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम ऊपर से ट्रे जो है उसे इस तरह से रख देंगे। ट्रे भी प्रॉपर तरीके से आ रही है और ट्रे में भी हम काफ़ी सारे जो टूल्स हैं उन्हें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी, जैसे ये हमारे पास स्टेपलर है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लायर है, ये हमारे पास सीज़र है और यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे ये प्लायर्स हो गए, कटर हो गए और ये हमारा क्लैंप मीटर हो गया। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो हम ट्रे में भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पर अपर साइड के जो स्टोरेज कंपार्टमेंट हैं इनमें भी आप वॉल प्लग, स्क्रूज जैसी साइज में ज़रूरत की छोटी चीज़ें जैसे ये स्टेप कॉन्बिट हो गई को स्टोर कर सकते हैं। टपारिया का ये जो टूल स्टोरेज बॉक्स है, अगर आप इससे बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।